बूंदी में हर रोज रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। बूंदी के शंभू सागर बांध में पानी की बम्पर आवक तो जारी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि पानी का रिसाव होने की वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। निचले इलाकों में लोगों को बाढ़ जैसा डर सता रहा है। किसान और आम लोग इसी की चिंता में हैं, क्योंकि पानी जमा नहीं होने की वजह से पूरे साल पानी की समस्या होगी। आखिर क्या हो गई इस समस्या का समाधान, आप इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में मॉनसून में लगातार रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की जा रही है। बूंदी जिले में भी जून महीने से ही बारिशों का दौर जारी है, जिसके चलते बांधों में भारी पानी की आवक हुई है। 23 बांधों में से 10 बांध पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। उन बांधों में से एक बांध है शंभू सागर बांध, जिसे शंभू सागर झील भी कहा जाता है। ये बांध भी पूरी तरह से लबालब हो चुका है, लेकिन चिंता की बात ये है कि रिसाव होने के कारण रोज हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। करीब आधा दर्जन जगहों से पानी का रिसाव देखा जा रहा है। बांध के पाल में एक जगह तो बड़ा सुराख ही हो गया है, जिससे इलाके के लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं बांध की पाल टूट न जाए और निचली बस्तियों में बाढ़ के हालात पैदा न हो जाए। बांध क्षेत्र करीब 2 से 3 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। चारों तरफ से ये बांध पहाड़ियों से घिरा है। कैचमेंट एरिया अच्छा होने के कारण बांध ओवरफ्लो हो गया है। इस बांध की भराव क्षमता 19 फीट तक है। पाल और गेट के निर्माण के लिए 5 करोड़ दिए गए थे। 70% से ज्यादा का निर्माण कार्य हुआ पूरा। पैसे जारी नहीं होने के कारण बीच में ही काम अटका। रिसाव के कारण अब बांध खाली हो रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। आपको बता दें कि शंभू सागर बांध बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य के कोर और बफर जोन में पड़ता है। यहाँ टाइगर का मूवमेंट शंभू सागर लेक में पानी पीते और जंगल में विचरण करते हुए देखा जा सकता है। शंभू सागर लेक के पास शिकार बुर्ज है, जहाँ रियासत काल में राज परिवार के सदस्य शिकार के लिए आते थे। शंभू सागर के पास रिजर्व का बफर जोन गेट है, जिसमें जंगल में लेक में आकर कोर टच होता है। यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट ज्यादा रहता है। यहाँ पर कई जगहों से रिसाव नजर आया और प्रशासन की लापरवाही नजर आई। पिछले कुछ दिनों पहले जल संसाधन विभाग द्वारा शंभू सागर झील पर 5 करोड़ रुपए की लागत से पाल का मरम्मत का काम करवाया गया था, ताकि जो सीफेज होता है, जिससे रिसाव होता है, वो कम हो सके। लेकिन मानसून की बरसात होने के बाद सारे दावों की पोल खुल गई। मैं इस समय आपको वो पाल दिखाना चाहूँगा। ये पाल है और इस पाल के जस्ट नीचे जो है क्या तस्वीरें हैं, ये देखिए। तस्वीरों में आप पानी है वो लगातार आपको रिसाव होते हुए नज़र आ रहा होगा। इसी रिसाव के चलते जो है लगातार मानसून का जो पानी लगातार जो तालाब में आ रहा है, झील में आ रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। दूसरी ओर तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा उस पाल के नज़दीक पर जो किस प्रकार से जो है ये बड़ी पाल है। इस पाल पर जो है आपको लगातार पानी का बड़ा कटाव नज़र आ रहा होगा। ये कटाव जो है शंभू सागर झील का है और इससे लगातार 24 घंटों तक इसी तरह पानी बह रहा है। आपको कुछ तस्वीरों में नज़र भी यहाँ पर भी आ रहा होगा कि कट्टे यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि पानी को रोका जा सके। लेकिन लगातार कटाव है, वो कटाव इसी प्रकार से होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये शंभू सागर झील की स्थिति है। लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके चलते बांध जो है खाली होता हुआ नज़र आ रहा है। मानसून में बांध पूरी तरह से लबालब हो चुका है और पानी जो है रिसाव होता जा रहा है। गर्मियों के दिनों में किस प्रकार से हालात हो जाते हैं, किसी से छिपे हुए नहीं हैं। जानकारी के अनुसार ये बांध बूंदी जिले में सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया वाला माना जाता है। कुछ दिनों की बारिश के साथ ये बांध पूरी तरह से लबालब हो जाता है। अगर इस बांध का सदुपयोग हो तो पानी शहर के लोगों को मिल जाता है। साथ ही किसानों को कृषि उपयोग में इस पानी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन पिछले कई सालों से इस बांध पर असामाजिक तत्वों ने अपना कब्जा जमा लिया है। शंभू सागर के लिए तो ये कहना चाहेंगे साहब, जो अभी भी कट्टे डाले थे उन्होंने, जब भी पानी निकल रहा है उससे भी कुछ ही नहीं हुआ। और ये खाली तालाब होने का कारण ही वही खुद मतलब वो जो जगह है ना पानी निकल रहा है वो खुद ही है वहाँ का। इसकी मरम्मत बड़े की जाए, जब जाके सफल हो जाए। अभी मरम्मत करवाई तो थी, बस वो कट्टे पटक दे, उसमें कट्टे से कुछ भी नहीं होता। वो कट्टे तो नीचे चल गए, तो सुरंग बना के चल रहा है अंदर से ही। जगह जगह से पानी निकल रहा है, पूरा शिकारपुर में पानी हो जाता है। पपोले टाइप निकलते ऊपर वो दारियों में, साइड ऑन में से।
झील बेहद खूबसूरत है। बारिश के समय हरियाली होने से झील का दृश्य लोगों को अपनी ओर खींच लाता है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस झील में अवैध रूप से खेती की जाती है। उनके स्वार्थ के चलते ये झील खाली कर देते हैं। इसके साथ इस झील में कई जगहों पर दीवारों से रिसाव भी होता रहता है। लोगों ने मांग की है कि वन विभाग जल्द से जल्द इस झील की लीकेज को रोके और जो लोग झील को खाली करते हैं उन पर कठोर कार्रवाई करे। इसमें क्या है कि झींक रहा है नीचे। ये पानी रुकता जब उसकी रफ़ी जमेगी तभी पानी रुक पाएगा। इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है। भले प्रयास करें पर संभवतया जैसा मैं समझता हूँ कि झींक रहा होने की वजह से पानी का रिसाव कम होना संभव सा नहीं है। पहले इतना भी नहीं बढ़ता था, पानी निकल जाता था और लोग खेतियाँ भी करते थे, लेकिन आजकल काफ़ी थोड़ी शक्ति होने से परिवर्तन आया है। बूंदी में इस बार मानसून की इस प्रकार से बरसात हुई कि शंभू सागर जो बांध था उसमें 8 फीट एक ही रात के अंदर पानी आ गया और शंभू सागर जो झील थी वो पूरी तरह से जो है लबालब हो गई। मैं इस समय उसी शंभू सागर झील में खड़ा हुआ हूँ। ये झील कह सकते हैं कि लबालब हो चुकी है। चारों ओर आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। ये पहाड़ जो है इस झील की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। चारों ओर हरियाली के पहाड़ हो रहे हुए हैं। इस पहाड़ों के बीच में ये शंभू सागर झील बनी हुई है। कई किलोमीटर तक जो है ये झील फैली हुई है। इस झील के जस्ट एक किनारे पर रामगढ़ का एंट्रेंस द्वार भी है, जिसे दलेलपुर का गेट कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर इसका एक एंट्रेंस मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस झील का जो एक किनारा है, इस किनारे पर जल संसाधन विभाग द्वारा जो है गेट बनाए गए हैं, यानी जो वेस्ट वेयर का इलाका है उसको बनाया गया है और यहाँ से ही इस बांध का पानी छोड़ा जाता है, इस झील का पानी छोड़ा जाता है। हालांकि ये झील अभी तक किसी काम में नहीं आई है। जब से इसका निर्माण हुआ है इस झील के अंदर जो है किसी प्रकार का किसानों को जो है फ़ायदा नहीं मिला है। उसका कारण ये है कि इस झील में लगातार रिसाव हो रहा है। मानसून के दौरान ये झील जो है लबालब हो जाती है, लेकिन इसका जो रिसाव होता है वो रिसाव कंटिन्यू जारी होने के चलते ये मानसून का पानी गर्मी के दिनों में जो है ख़त्म हो जाता है। किसानों का कहना है कि इस क्षेत्र में किसानों के लिए कोई नहर नहीं है। अपने स्तर पर ही पानी का जुगाड़ करना पड़ता है। शंभू सागर बांध यदि गर्मी के सीजन में भी इसमें पानी रहे तो किसान इसे खेती के काम में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होने के चलते खेत खाली हो जाता है। शंभू सागर के वहाँ वो गेट है ना, वहाँ से पानी निकल रहा है क्योंकि वहाँ पुरानी मरम्मत है, जो वो पानी रुका हुआ नहीं है अभी। और अभी थोड़े बहुत मिट्टी के कट्टे डाले हैं, तो मिट्टी के कट्टे से कोई इतना पानी रुकता तो है ही नहीं। अभी कहा किसी से आपने कोई बात करी क्या पानी वानी रोकने को लेकर? हमने तो नहीं किया अभी तो फिर किसानों को पानी नहीं मिल पाता हुआ? इधर तो किसानों के लिए नहर भी नहीं है। ये तो क्या है, बड़े तालाब में ज़्यादा है, अपने जैसे गेट सागर में। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि प्रशासन का बड़ा योगदान किसी जिले के विकास के लिए होता है, लेकिन बूंदी जिले में प्रशासन सोया हुआ है। मॉनिटरिंग की लापरवाही इस कदर है कि हर साल इस झील को इसी तरह से खाली कर दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर निर्माण कार्य भी करवाया गया था, जो लापरवाही की भेंट चढ़ गया। बांध का पानी ठहरेगा तभी किसानों और आम लोगों को मिल पाएगा। आने वाले दिनों में हमने सुना था कि इसमें और 2 करोड़ का काम होगा, पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछली बार उन्होंने काम करवाया तो उसमें मिट्टी की जगह ज़्यादा करके जीगरे का यूज करा। जहाँ जहाँ दीवार पुरानी वाल थी उसके सारे उन्होंने खोद के आरसीसी की दीवार बनाई, पर फिर भी पानी कुछ पहले जैसा ही बराबर पानी चला आ रहा है। का पानी बहुत रिसाव हो रहा है। इसके बाद पहले भी पेपर में भी निकल गई इसके बारे में, फिर भी अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया प्रशासन इसके खिलाफ। तो इसका पानी रुकना चाहिए और काल के कोई अगर बहुत बड़ा घटना भी हो सकती है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा था इधर से, तो इसकी बड़ा क्षमता ज़्यादा है, तो पानी की आवक भी ज़्यादा हो रही है, तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। स्थानीय निवासियों के अनुसार झील में करीब 1 दर्जन जगह पर रिसाव हो रहा है और रोज हजारों लीटर पानी ऐसे ही निकल जा रहा है। गर्मी के दिनों में आम लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। भैया यहाँ पे पानी का रिसाव बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ पे जो इसका लोक है ये सही नहीं लग रहा, और एक यहाँ पे जिसकी पिचिंग सही हुई नहीं होने के कारण ये जो मंदिर देख रहे हो आप सामने, यहाँ से हो रहा है, इधर से हो रहा है, तो
तो पानी खत्म होने के बाद ही इसका पूरी जो लुकिंग आ रही है, जो भी तेला होगी, वो सारी खत्म हो जाएगी। हालांकि इस मामले में जल संसाधन विभाग के इंजीनियर ने कहा कि बांध में रिसाव की समस्या को दूर करने में विभाग जुटा हुआ है। अभी निर्माण आधा अधूरा है। ठेकेदार को नोटिस देकर जल्दी निर्माण कार्य को पूरा करवाया जाएगा। शंभू सागर बांध जो है पंचायत के अधीन आता है और अभी एक स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की RRR, रिपेयर रेनोवेशन एंड रेस्टोरेशन, तो उसके अधीन हमने इसमें कार्य करवाया था। इसमें लेमिना वगैरह बहुत सारे काम हो गए थे, परंतु कुछ काम शेष है इसमें, जैसे कि स्लूस गेटों की रिपेयर वगैरह, ये काम होने अभी बाकी है। कॉन्ट्रैक्टर को क्या है कि पेमेंट नहीं होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा। और इसकी जो है ये अर्दन डैम है, इसकी टोटल लंबाई 1.6 किलोमीटर है और इसकी टोटल कैपेसिटी है 2.68 MCM। तो जल्दी ही हम इसका कार्य पूर्ण करवाने के लिए प्रयासरत हैं, जल्दी ही पूरा कराएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि लगातार बरसात का सीज़न है और लगातार जो है झील में 18 फीट जो भराव क्षमता है उसका पानी भर चुका है। लगातार झील से रिसाव हो रहा है। ऐसे में यदि कोई बड़ा नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इलाके के लोगों को डर सताने लगा है। झील के चारों ओर पाल पर जो है पानी का रिसाव बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन और इस ओर कब ध्यान देगा, या इसी तरह झील का पानी बहता रहेगा और रिसाव होता रहेगा। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।